अगला हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट रिटायरिंग ऑफ ए बिल। देखो रिटायरिंग ऑफ ए बिल क्या होता है। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी हो गया ड्रॉवर और बी, ए हो गया ड्रॉवर और बी हो गया ड्रॉई। बी के पास बीपी है और ए के पास बिल रिसीवेबल है। मान लो 1,000 रुपए का लिखा था 1 जनवरी 2018, 2 महीने के लिए। ड्यू डेट इसका हो जाएगा 4 मार्च, ड्यू डेट। ठीक, बी को पेमेंट करना है 4 मार्च को, ये ड्यू डेट कहता है। लेकिन बी 1 महीना पहले ही यानी 4 फरवरी में ही ए के पास आता है और कहता है भाई ये लो अपना 1,000 रुपया। मतलब क्या, 1 महीना पहले ही पेमेंट कर देता है। तो ऐसे केस को बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी से पहले ही पेमेंट हो गया। रिटायरिंग ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी, इसको लिख लो बिफोर मैच्योरिटी या बिफोर ड्यू डेट। 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा है तो इसे कहेंगे रिटायरिंग ऑफ ए बिल। लेकिन बी यहाँ पे कुछ डिमांड कर सकता है। क्या करेगा डिमांड, बोलेगा भाई मैं तुम्हें 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना छूट दो, मुझे कुछ रिबेट दो। ठीक, 20 रुपए का रिबेट दे दो या 10 रुपए का, जो भी है परसेंटेज दे सकता है। 6% रिबेट दे दो, 8% रिबेट दे दो पर एनम। रिबेट क्या होता है? रिबेट मतलब छूट। मैं तुम्हें 1,000 पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 990 रुपए पेमेंट करूंगा, 10 रुपए मुझे छूट दे दो। ये बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाता है, ड्रॉई ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है और बदले में कुछ उससे रिबेट के रूप में ले रहा है, ठीक है, और ड्यू डेट से अगर पहले पेमेंट कर रहा है तो वो रिटायरिंग ऑफ ए बिल कहलाता है। रिटायरिंग ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी। और बदले में ये कुछ रिबेट डिमांड कर सकता है। ये रिबेट इसके लिए इनकम हो गया, राइट, और इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, रिबेट भी कह सकते हैं या इसको हम डिस्काउंट भी कह सकते हैं। दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं इसको, ऑब्लिक डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको तो जनरल एंट्री कैसे होता है इसका, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें भी। देखो क्वेश्चन, ए ने बी को माल बेचा, ठीक है, सोल्ड किया 1,600 रुपए का 1 जुलाई 2013 को, सॉरी 2018, 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। बी ने एक्सेप्ट किया, ए को वापस कर दिया, बी ने एक्सेप्ट किया। अच्छा, माल बेचा तो ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट किया और ए को दे दिया। ए हो गया बी आर हो गया और बी के लिए बीपी हो गया। ए हो गया ड्रॉवर और बी हो गया ड्रॉई। ठीक है, 4 अगस्त को, अच्छा ड्यू डेट कब होगा इसका, 3 महीने बाद, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 अक्टूबर इसका है ड्यू डेट। लेकिन 4 अगस्त को ही, 4 अगस्त को बी आता है ए के पास और अपना सारा पेमेंट कर देता है और बोलता है मुझे चाहिए छूट यानी रिबेट चाहिए 6% पर एनम। 6% रिबेट दे दो और मैं तुम्हें सारा पेमेंट कर देता हूं। ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो चलो एंट्री देखो इन द बुक ऑफ ड्रॉवर।
पहले माल बेचे हैं तो एंट्री होगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1600 रुपया, बीइंग गुड सोल्ड टू बी। उसके बाद ए ने बी के ऊपर बिल लिख दिया, तो इसका बिल आया ए के पास, तो ए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 1600। तारीख मेंशन कर देते हैं, 1 जुलाई को हुआ, और ये भी काम 1 जुलाई को हुआ। 4 अगस्त को ही पेमेंट हो जाता है। 4 अगस्त को पैसा आया, कैश या बैंक, कैश ही लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, 1600 रुपया का पेमेंट था, बट 6% डिस्काउंट पे आया है ना। बी क्या बोला, मैं पेमेंट जरूर करूंगा लेकिन मुझे 6% डिस्काउंट चाहिए, तो 1600 का 6% निकालोगे। अच्छा, बी पेमेंट कितना महीना पहले कर रहा है अंकित? पेमेंट मेरा तो 4 अगस्त है ना, अक्टूबर अक्टूबर तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। 2 महीना पहले कर रहा है ना पेमेंट, बी 2 महीना पहले पेमेंट हाँ। कर रहा है, तो ये 2 महीने का डिस्काउंट लेगा, क्योंकि 6% पर एनम है, पूरे साल का थोड़ी ना है। तो जितना महीना पहले पेमेंट करेगा उतना महीना बटा 12 करना पड़ेगा, यानी इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे 2/12। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 16 रुपीज, ठीक है। 16। हाँ, 16 रुपया डिस्काउंट दे देंगे इसको, तो 1600 में 16 रुपये डिस्काउंट दे दिए, तो मेरे पैसा कितना आया, 1584 रुपया। 16 रुपये डिस्काउंट दे दिए, तो यहाँ पे लिखोगे रिबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 16 टू BR 1600। ये देखो जस्ट लाइक किसके जैसा लग रहा है, बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ एंट्री लग रहा है ना। हाँ। ठीक है, बस उसमें खाली रिबेट ऐड हाँ। है, या तो रिबेट लिखना है या तो डिस्काउंट लिखना, बात बराबर है। तो ये इन द बुक ऑफ ड्रॉवर हो गया। क्लियर है ये? एक तरह से हाँ, जितना जल्दी पैसा मिलने के लिए डिस्काउंट लेता है या हाँ, देता है। जितना जल्दी पेमेंट करेंगे, जैसे कहीं होता है ना इंस्टीट्यूट में कि वन टाइम हाँ। पेमेंट कर दोगे तो 10,000 लेंगे, हाँ, तो इतना डिस्काउंट दे हाँ देगा। इतना डिस्काउंट, अगर इंस्टॉलमेंट में दोगे तो 12,000 रुपये लगेगा, ऐसा भी होता है ना। तो एक तरह का रिबेट हो गया, डिस्काउंट दे रहे हैं आपको हम। ठीक, अब देखो, अब अगला एंट्री करेंगे इन द बुक ऑफ ड्रॉई। इन द बुक ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है, बी। पहले माल इसने खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 1600। उसके बाद इसने बिल एक्सेप्ट किया, तो ए अकाउंट डेबिट टू बीपी 1600। तारीख 1 जुलाई, 1 जुलाई। 4 अगस्त को ही आके इसने पेमेंट कर दिया है ना, तो इसके पास एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो उसके लिए डिस्काउंट डेबिट था ना, क्योंकि एक्सपेंस था, ठीक। इसके लिए डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इनकम हो जाएगा। ये रहेगा टू डिस्काउंट 16 रुपये डिस्काउंट, 1584 रुपये पेमेंट, दोनों को जोड़ के बीबी कितना हो गया 1600। ये एंट्री हो गया इसके बाद। क्लियर है ये?